बन गया होता और ईद कुर्बान में काश दस्ते आका से नहर हो गया होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन, 1432 हिजरी के ज़ुल्हिज्जतिल हराम की आज 12 तारीख़ है और बकरीद का तीसरा दिन, जिसको हमारे यहाँ तीसरी ईद भी कहते हैं और बाज़ लोग तिरबासी ईद भी कहते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे यहाँ 2 ऊँटों को नहर किया जाएगा। जी हाँ, ऊँट को नहर करते हैं, जबकि बकरे वगैरह को ज़बह किया जाता है। ऊँट को नहर करना सुन्नत है। ऊँट बड़ा ज़बरदस्त और कद्दावर जानवर है। कुरान और हदीस में इसका तज़किरा किया गया है। आपको हुसूल बरकत के लिए एक हिकायत अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए। वहाँ एक ऊँट नजर आया। जब उस ऊँट ने नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो रोना शुरू कर दिया। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके कौहान पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो वो चुप हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? बस एक अंसारी साहबी हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये मेरा ऊँट है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस चौपाए के मुतालिक जिसका तुम्हें अल्लाह ताला ने मालिक बनाया, खुदा का खौफ नहीं करते? इस ऊँट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और मुसलसल काम लेते हो। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, इस हदीस पाक से हमें कई मदनी फूल चुनने को मिलते हैं, जिनमें एक तो यह कि अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल बीबी आमिना के महकते फूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानवरों की ज़बान भी सुनते थे और जानवर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानते पहचानते और साथ ही मानते भी थे। और ये भी जानवर समझते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये हमारी फरियाद रसी करेंगे। तो इनसे मदद मांगी, ऊँट ने फरियाद की
और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको दस्ते शफकत फेरा, प्यार दिया, तो वो चुप भी हो गया। और फिर उसके मालिक को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलब किया और उस पर इनफिरादी कोशिश भी फरमाई और ऊँट की शिकायत पहुंचाई कि यह कह रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और काम मुसलसल लेते हो। फुक़हा किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं कि जब जानवरों को पाले, परिंदों को पाले, तो उसको दिन में 50 मरतबा चारा दिखाए, दाना चारा, यानी कि मुबालगा, यानी इसको, क्योंकि ये बेज़बान है, फरियाद किसको करेगा, तो इसलिए इसको खाने पीने की तकलीफ ना दी जाए। ऊँट को पहले चारा दिखा दीजिए, पानी पिला दीजिए, चारा खिला दीजिए, क्योंकि वो इनको ज़बा करने से पहले चारा खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। और एक जानवर को दूसरे जानवर की मौजूदगी में उसके सामने ज़बा करना मना है। अब इनका मुंह वगैरह बांधना शुरू करें, एक ऊँट को कहीं दूर ले जाके ये दूसरे को नहर होता ना देखें, आइन मुमकिन है कि वो किसी वजह से बिदके, खून देखकर बिदके, कुछ तो होगा ना मना करने की हिकमत। तो इन पर अल्लाह का नाम लो, एक पाँव बंधे, 3 पाँव से खड़े, फिर जब इनकी करवटें गिर जाएं तो इनमें से खुद खाओ और सब्र से बैठने वाले और भीख मांगने वाले को खिलाओ। हमने यूं ही इनको तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम एहसान मानो। तो ऊँट के ज़बह करने का यही मसनून तरीक़ा है। ये इसमें खज़ानुल इरफ़ान में लिखा है कि एक पाँव बंधा हुआ हो, 3 पाँव से खड़ा हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर ऊँट को नहर कर दीजिए। काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, क़ब्र हश्र का सब गम, क़ब्र हश्र का हर गम खत्म हो गया होता। आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है। आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है। सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है। काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जो ऊँट ये जो बांधा जा रहा है उसमें ये 7 हिस्से हैं। मेरे आका आला हजरत सैयदी मुर्शिदी कुतुब मदीना, मेरे मरहूम दादा जान, मेरी दादी जान और मेरी 3 मरहूमा बहनें हनीफा, आयशा, खतीजा, ये 7 हिस्से। अब ये जो ऊँट तैयार हो रहा है उसमें
चूंकि मुझे तोहफे में मिले तो मैं जिसका चाहूँ हिस्सा रख सकता हूँ कुर्बानी में। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने मुझे ऊँट दिए। अल्लाह इन सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए। ये जो हम ख़ास नाम लेकर जो ईसाले सवाब करते हैं, इसकी कोई ख़ास बरकत भी ज़ाहिर होती है? दरअसल ये तो इन नामों की तरफ से कुर्बानियाँ हैं, तो अगर 7 के बदले 8 की तरफ से कुर्बानी करेंगे तो फिर किसी की नहीं होगी ना। 7 ही हिस्से हो सकते हैं बड़े जानवर में, और छोटे में 1, 2 हिस्से नहीं हो सकते। 2 हिस्से डालेंगे तो किसी की भी नहीं होगी। उमूमन अब ईसाले सवाब सारी उम्मत को कर सकते हैं। तो जिस जिसका नाम हम लेते हैं ना, तो उसको खुसूस उसको फरहत होती है, खुशी होती है। मिसाल के तौर पर दावत है, आप दस्तरखान चुन दिया गया और अनवा अक़साम की नेमतें उस पर सजा दी गई, तो किसी किसी को बोलते हैं हाजी इमरान आप लो, साकिब भाई लीजिए ना। अब मैंने 2 के नाम लिए, सबके नाम नहीं लिए, तो जिन 2 के नाम लिए उनको खुशी ज़्यादा होगी। और ये एक ऐसा मतलब अंदाज है कि अब भी जो मैंने सिर्फ 2 के नाम लिए तो इन दोनों को ज़रूर खुशी हुई होगी, दूसरे उनको शायद वो चीज़ नहीं मिली होगी। हालांकि देख सभी रहे, सुन सभी रहे। क्यों भाई साकिब भाई, है ना। ये एक नफ्सियाती तौर पर जिंदों को भी खुशी हासिल होती है, इसी तरह मरहूमीन का भी नाम लिया जाए ना तो उनको खुशी हासिल होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर ऊँट को नहर कर दीजिए। ऊँट बन गया काश दस्ते आका से नहर हो गया होता, काश दस्ते आका से नहर हो गया होता, काश मैं मदीने का कोई तुम होता या सींग वाला चित कुबरा मैं ढाबर गया होता। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अशार अभी पढ़े जाते हैं, इससे पहले भी आपने इस तरह के जवाब दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर नाज़रीन की तब्दीली भी होती रहती है कि फिर हर जवाब हर एक को याद रहे, ज़रूरी नहीं होता। कि एक इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ है, सबसे अफजल है, ये बेहतर है, अच्छा है। अब इस सिचुएशन में होते हुए और इतनी अफजलियत के होते हुए इंसान का ये तमन्ना करना एक, और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, साथ ये तमन्ना करना कि काश के मैं ऊँट होता, काश के मैं यूँ होता, पैदा ना हुआ होता। अब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया और हम कहते हैं कि अल्लाह तआला पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, यकीनन यही हुक्म है।
तो ये जो एक अवामी वसवसे, अवामी इश्कालात और अवामी तौर पर जो एक कन्फ्यूज़न होती है, मुझे भी किसी ने कहा था कि यार ये क्या बात हुई, जब अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया, बाकायदा मतलब जब ये अशार पढ़ेगा, किसी ने कहा था जब अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है तो इंसान बनने पर शुक्र करने के बजाय तो ये क्या होगा, कुत्ता बन गया होता, ऊँट बन गया होता, तो दुम्बा बन गया होता। बंदा इंसान होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, फ़ख्र करे, ना कि इस तरह मतलब जानवर बनने की तमन्नाएं करे। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ ये तो कतई कुफ्र है। यहाँ एतराज़ नहीं है, यहाँ एक हसरत का इज़हार है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक परिंदे को उड़ते हुए देखा कि एक शाख से दूसरे शाख पर बैठता है, मेवे चुनता है। तो आपने खौफ खुदा से मगलूब होकर फरमाया, काश मैं भी एक परिंदा होता, एक शाख से दूसरी शाख पर बैठता, इसके फल खाता, काश इंसान ना होता। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, मौला मुश्किल कुशा से मनकूल है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मनकूल है यह जुमला, काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता। तो ये हज़रात कतई जन्नती हैं जिनके इस तरह के बहुत सारे अक़वाल हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी इरशाद है कि काश मैं दुम्बा होता, मुझे खूब खिला पिला कर फरबे करते, खूब तकड़ा करते और फिर मुझे ज़बा कर देते, मेरा कुछ गोश्त खा लिया जाता, कुछ सुखा दिया जाता, मैं काश इंसान ना होता। तो ये हज़रत खौफ खुदा की वजह से ऐसा कहते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर जो है ना, इसका किसी को भी इल्म नहीं कि उसके बारे में क्या है। तो ये सब अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बहुत डरते थे कि न जाने इल्म इलाही में हमारा हाल क्या है। ये खौफ के गलबे के वक्त ऐसा होता था। तो जब इन हस्तियों का ऐसा खौफ था तो हम जो हैं गुनाहगार बंदे कि हमें तो जन्नत की बिशारत भी नहीं मिली, ना हमने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शरफ पाया। एक तबका है पापा जो इन मजहबी, इनको ये मजहबी बातें समझ में नहीं आती, या मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं वो मतलब के मानते कि ये कैसे हो सकता है कि ये सही है और ये गलत है। तो इनको समझाने के लिए क्या आप मज़ीद समझाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक तादाद जो नहीं मानती, नहीं समझती। इसमें जो इस तरह की बातें नहीं मानते तो अब इनको कैसे समझाया जाए। लोग तो खुदा को भी तो नहीं मानते, ना मानने वाले इस्लाम को भी नहीं तस्लीम करते, ईमान भी नहीं लाते। तो जिसका खातिमा कुफ्र पर होगा वो क़यामत के दिन वो खुद भी तमन्ना करेगा। चुनाचे पारा 30 सूरत नबा आयत नंबर 40 में इरशाद होता है, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। तर्जमा है कंजुल ईमान, हम तुम्हें एक अज़ाब से डराते हैं कि नज़दीक आ गया। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा हाय मैं किसी तरह खाक हो जाता। तो आपने देखा कि उस वक्त जबकि ये कुफ्फार अज़ाब देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश मैं मिट्टी हो जाता, मैं मिट्टी होता, कि मैं इंसान बनकर कुफ्र में मुब्तला हुआ और फंस गया आज अज़ाब में। तो उस वक्त क़यामत के दिन ये तमन्ना करे, मगर उसका उस वक्त तमन्ना करना कारामद नहीं होगा। और इस वक्त ये तमन्ना खौफ खुदा की वजह से कोई करता है तो इसमें कोई शरन कबाहत नहीं है। बाद लोग ये भी तो तमन्ना करते काश मैं मालदार होता, मैं वजीर बन जाता, मैं MNA बन जाता, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता। ये तमन्ना भी तो करते हैं ना, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर हासिल कुछ भी नहीं होता।
तो अगर कोई ये तमन्ना करे कि मैं ऊँट होता या दुम्बा होता और फिर इश्क रसूल में डूबी हुई तमन्ना करे कि काश दस्ते आका से मैं नार हो जाता, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से ज़बा हो जाता। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ एक छोटा सा रिसाला है, सगे मदीना कहना कैसा, वो हासिल कर लीजिए, इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह वसवसे दूर हो जाएंगे। और भी बाबा वसवसा मुतवक्के है कि जिनके आपने मिसालें पेश की मुबारक शख्सियात की, ये इन आपने भी फरमाया है कि इनके पर गलबा खौफ होता था, लेकिन अब एक शख्स है जिसके ऊपर ये कैफियत नहीं है, तो वो क्या अपनी कैफियत बयान करे? ज़रूरी नहीं ना कैफियत, अब कैफियत ना हो तो इसको क्या एतराज़ का नाम दे देंगे आप? या जो बोल रहा है क्या आपके पास कोई ऐसा आला है कि आप उसको चेक कर लेंगे कि ये खौफ खुदा की वजह से बोल रहा है या वैसे ही कह रहा है? तो क्या हुक्म क्या लगाएंगे अगर कोई कहता है तो? आखिर ये कलाम जो किसी ने लिखा, तो अब उस पर ये क्या ज़रूरत है कि कोई खामा खा बदगुमानी करे कि ये वैसे ही उसने लिख दिया? हो सकता है वो खौफ खुदा की वजह से लिखा हो उसने, और ना भी लिखा हो तो हो सकता है कि अपने बुजुर्गों की पैरवी में ये इसने लिखा हो। नहीं, कलाम लिखने वाले या उसका नहीं है, लेकिन जो इस वक्त हज़ारों लोग बैठे हुए हैं सुन रहे होते हैं, महफिल में कलाम चल रहा होता है, तो क्या सबकी ये कैफियत का होना लाजमी है? कोई ज़रूरी नहीं है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का भी एक शेर है ना, फ़िक्र माश बद बला होले माद जहाँ गुज़ा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। सही है। यानी रोज़ी रोज़गार का और मुआश का और ख़ानदानी मसाइल और हज़ार मसाइल हैं। एक तो ये, फिर ये कि हौले माद, माद माने दोबारा उठाया जाना, मरने के बाद उठाया जाना, तो मरने के बाद उठाए जाने का एक अपना धड़का और खौफ के पता नहीं क़यामत के दिन क्या होगा। तो इन सारी सूरतों का खौफ पालना पड़ रहा है, और ये खौफ जो है ना, ये जान घुलाए जा रहा है, तो काश यानी कि रूह बदन में ही ना आती। फिर मौलाना हसन रज़ा ख़ान इनके जो भाईजान हैं, ये इश्क रसूल में डूबकर फरमा रहे हैं, अगर किस्मत से मैं उनकी गली की खाक हो जाता, उनकी मैंने सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यानी मदीने की गली, अगर किस्मत से मैं उनकी गली की खाक हो जाता, गमे कौनैन का सारा बखेड़ा पाक हो जाता। बखेड़ा माने झगड़ा, ये मुहावरा है, यानी कि कौनैन माने दोनों जहां, तो दोनों जहां के सारे मसाइल जो है ख़त्म हो जाते। मैं अगर इंसान बनने के बदले मदीने की मिट्टी बना होता। हदीसों में है कि अगर जानवर को मौत का इल्म होता तो वो यानी कोई फरबे जानवर यानी तगड़ा जानवर तुम्हें खाने को ना मिलता। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम एक बार किसी ऊँट के गौल से गुजरे। एक ऊँट बहुत ताज़ा था और बहुत तगड़ा था और बहुत मस्ती कर रहा था। आप उसके करीब गए और कान में कुछ कहा, और तशरीफ ले गए। कुछ दिन, 2-3 दिनों के बाद फिर वहां से गुजरे होंगे, ये चंद रोज के बाद, तो उसी ऊँट को देखा कि कोने में सुस्त पड़ा और सूख गया। तो आप अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने उसके चरवाए से फरमाया कि ये वही ऊँट नहीं जो बहुत ताज़ा तगड़ा था और मस्तियां भी कर रहा था, तो ये वही ऊँट है। चरवाए ने इकरार किया तो फरमाया कि इसको क्या हो गया है? तो और कुछ तो मैं नहीं जानता, एक साहब गुजरे थे और उन्होंने कुछ कान में इसके कहा था, इसके बाद से इसकी कैफियत जो ये हो गई है और इसने चरना छोड़ दिया है, दाना नहीं चरता, घास नहीं चरता। तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कान में कहा था कि तुम मरने वाले हो, इन्नका मय्यतुन,
अनकरीब तो मैयत हो जाओगे, मर जाओगे। तो इस पर यह कि उसकी कैफियत ये बनी थी कि उसे चरना छोड़ दिया। और हमें तो लाख यानी कोई समझाए कि अनकरीब मर जाओगे तो बेबाकी का आलम ये कि कहते हैं कि यार तो पता है हमको भी सबको मरना है। ताज़ियत करने भी जाते हैं तो भी कहते हैं कि यार सब्र करो, रो नहीं, सबको मरना है, हमको भी मरना है, ये यानी यूँ कहते हैं। और ये इनको पता भी होता है कि मरना है, लेकिन बस शैतान का गलबा हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला कर देता है। जबकि जानवर जो है वो जाहिर है कि मुकल्लफ नहीं है, तो उसको बहरहाल ये कि उसमें ये क्वालिटी है, तो अल्लाह ताला ने उसको मौत का इदराक ही नहीं दिया, समझ ही नहीं दी, कोई इल्म ही नहीं है मौत का। ये भी एक नेमत है हमारे लिए कि अगर मौत का उसको इल्म देता तो हम फिर उम्दा जानवर खाने को तरस जाते। अल्लाह की शान। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऊंट बन गया होता और ईद कुर्बा में काश दस्ते आका से नहर हो गया होता।